सर आज के समय में देखा जा सकता है कि एलोपैथी मेडिसिन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं लोग और ग्लोबली भी हम देख सकते हैं कि एलोपैथी को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी माना जाता है। तो क्यों लोग एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेदा को चुने? जी देखिए सविता जी, एलोपैथी जो है हमारी पैथी है, तो ये मॉडर्न पैथी है जो कि नए युग की हम पैथी कह सकते हैं। जो हमारा आयुर्वेद है ये पौराणिक हमारे ऋषि मुनि काल से, जो हमारे ऋषि मुनि ने जो ग्रंथों में ज्ञान दिया हमें, उससे हमें इसकी जानकारी मिल पाई है एंड उसी से हमने इसको सीख पाया है, हम कह सकते हैं। तो एलोपैथी पे काफ़ी वर्क भी चल रहा है, काफ़ी रिसर्चेज हो रही हैं, सब कुछ है। बट एक यहाँ पे डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलोपैथी सिस्टम वो जो मेडिसिन है उसमें हम केमिकल्स द्वारा बीमारियों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। केमिकल्स इन द सेंस, वैसे तो सभी चीज़ केमिकल्स ही हैं। हम उनका नामकरण जब कर देते हैं तो केमिकल्स साइंस की दृष्टि से उसको बना देते हैं। बट कुछ चीज़ें जो नेचुरल वे से उपलब्ध हैं पूरी पृथ्वी पे, तो आयुर्वेद का जो मेन पर्पस रहता है उसी रूप में उसका प्रयोग करके बीमारियों पे इस्तेमाल किया जाता है। बट जो एलोपैथी सिस्टम मेडिसिन है उसमें क्या रहता है कि उस नेचुरल वे की प्रेजेंस में से एक्सट्रैक्शन करके, अपनी स्टडीज़ करके, सब करके कि जो ज़्यादा गुणकारी पार्ट है उस पार्ट का, उसको प्रयोग में लाया जाता है। इंस्टेंटली तो रिजल्ट दिखा देता है, बट हमारी जो बॉडी है वो नेचर को समझती है। तो वो नेचर, जब हम नेचुरल चीज़ें हम अपनी बॉडी में डालते हैं तो बॉडी इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। बट जब हम केमिकल्स हम कह सकते हैं जो कि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, उसको जब शरीर में डालते हैं तो बॉडी फर्स्टली उसको समझने में बड़ा डिफ़िकल्टी शो करती है। इंटरनली काम तो हो जाता है बट वो बॉडी में इजीली एक्सेप्ट नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से बॉडी में काफ़ी जो और भी जो दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम साइड इफ़ेक्ट का रूप या साइड इफ़ेक्ट का नाम दे देते हैं। एंड और भी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में या उनको शरीर से बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा लोड महसूस करते हैं, जिससे कि बॉडी का एक पार्ट तो ठीक हो जाता है बट बॉडी में और प्रॉब्लम जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो ये जो मेडिसिन रहती हैं एलोपैथी सिस्टम की मेडिसिन, ये बॉडी को फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा करती हैं शरीर में। इसी प्रकार से जब आयुर्वेद में हम चलते हैं तो आयुर्वेद में सब नेचुरल वेज हैं, सब नेचुरल चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, जिससे कि बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता है एंड जो बीमारी है वो भी जड़ से ख़त्म होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आयुर्वेद थोड़ा बेटर ऑप्शन है एलोपैथी से। बट एक नाम चल चुका है अब ग्लोबली, अब एक्सेप्टेंस मिली हुई है, इस कारण से लोग एलोपैथी को ज़्यादा महत्वता दे देते हैं। देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी जब आती है तो वो बॉडी के एक प्रकृति का बड़ा ही अच्छा हमारे अंदर एक सिस्टम परमात्मा ने बना रखा है कि कोई भी अगर बीमारी या शरीर के अंदर दिक्कत हमारी जो पैदा होने लगती है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी अलार्म करती है। अब आप सोचेंगे कि अलार्म कैसे करती है। अलार्म इन द सेंस कि सिम्टम्स को पैदा करना शुरू कर देती है। इंटरनली तो हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं देख सकते हैं कि क्या बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, बट सुपरफिशली हम जो अपनी बॉडी के बाह्य रूप में हम देख सकते हैं, या तो कोई आपको स्वेलिंग आ जाएगी, या इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, या रैशेस स्टार्ट हो जाएंगी, या बॉडी में फीवर होना, बॉडी अपने आप को गर्म करना शुरू कर देती है जिससे कि इंटरनली बैक्टीरिया वायरसेस किल हो जाएं। तो ये सब सिम्टम्स बॉडी के रहते हैं, जो कि बॉडी के हम अलार्म कह सकते हैं, कि जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। तो एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या रहता है कि हम इन अलार्म्स पे ही काम कर पाते हैं, इन सिम्टम्स पे ही काम करते हैं। मेडिसिन देते हैं एंड सिम्टम्स को बंद कर देते हैं, अलार्म बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि हम शायद ठीक हो गए हैं, कि हमारे सिम्टम्स ख़त्म हो गए हैं, शायद हम ठीक हैं। पर इंटरनली जो बीमारी अंदर अंदर आपके वो और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू कर जाती है एंड और एक बड़ा ही भयानक रूप अंदर अंदर धारण कर लेती है, जो कि बाद में किसी के बस में नहीं रहता उसको ठीक कर पाना, या बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन बॉडी में पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद में हम सिम्टम्स पे ज़्यादा ना ध्यान देते हुए
इंटरनली हम देखते हैं कि बॉडी में क्या जो कारण अंदर डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, या कौन से हम आयुर्वेद में दोष देखते हैं कि दोष या एनर्जीज बॉडी के अंदर या इंटरनली क्या डिस्टर्बेंसेस हैं। तो एज ए रूट कोज हम उस पर ध्यान देते हैं कि दिक्कत शुरू कहाँ से हो रही है, इंटरनली प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो अगर हम उस इंटरनल प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं तो नेचुरली जो हमारे अलार्म्स बॉडी में रहते हैं, सिम्टम्स रहते हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाते हैं एंड आप पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं इस वे में। एंड हमारा जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन रहता है इसमें हम नेचुरल मेडिसिन को ही यूज़ करते हैं, जो कि नेचर से आती है एंड बॉडी इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेती है एंड बॉडी इजीली अपनी जो प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा लेती है। बट एलोपैथी सिस्टम मेडिसिन में हम देखते हैं कि थोड़ा केमिकल्स जो बनाए जाते हैं, जो इंसानों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, वो अलार्म्स को तो बंद कर देते हैं बट इंटरनली जो है बॉडी को और ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, जिससे कि बॉडी में और साइड इफ़ेक्ट्स हम एक कह देते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, बट साइड इफ़ेक्ट्स ना कह करके हम उसको और बीमारियां पैदा करने का एक जरिया बना रहे हैं। तो ये सब डिफरेंसेस हैं जो हमें थोड़ा देख के अपने ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस को सिलेक्ट करना चाहिए इसमें। तो ऐसा है सुविधा, देखिए आजकल के टाइम में जो हम देखते हैं, जो लोग जो परेशान हो रहे हैं, हम देखते हैं कि केमिकल्स जो हमारे सराउंडिंग में बढ़ चुके हैं, हमारे खान पान में जो केमिकल्स आ चुके हैं, प्रिजर्वेटिव्स फूड में आ चुके हैं फूड को बचाने के लिए, तो वो सब जो कारण है हमारी बॉडी में जाके एक टॉक्सिसिटी का काम करते हैं, जो कि बॉडी में दिक्कतें पैदा करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, है ना। तो उन्हीं केमिकल्स के कारण हम बीमार हो रहे हैं एंड केमिकल्स लेकर ही हम उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कि एक बड़ा ही असमंजस सा मामला हमारी बॉडी में हम पैदा कर देते हैं, जिससे कि टाइम एक सिम्टमेटिकली हमें थोड़ा रिलीफ तो मिल जाता है, दिख जाता है कि चलो आराम आ गया है, बट इंटरनली आपको हम अगर दिखा सकें कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें अंदर बढ़ती जा रही हैं बॉडी के अंदर, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हमने बीमारी को ठीक नहीं किया, उसको और बढ़ा दिया है। तो आयुर्वेद में हमारा जो मेन पर्पस रहता है, नेचुरली हम जो बीमारियों को ठीक करने के एंड जड़ तक काम करने में, जहाँ रूट कॉजेज जो उस बीमारी के हैं, एंड डिटॉक्सिफिकेशन बाय पंचकर्मा थेरेपी, हम ये सब हम इसमें इंक्लूड करते हैं, जिससे कि बॉडी की पूरी प्योरिटी एंड शुद्धि हम कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि प्रॉपर हेल्थ, प्योर हेल्थ हम एक पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं।